जय श्री राधे। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के महात्म्य को, प्रचार प्रसार की विधि को, प्रचार पाठ करने के नियम को सुनते सुनते कई श्रद्धालु हमसे श्री विष्णु भगवान से संबंधित कथाएं सुनने के लिए कहते हैं कि महाराज जी, आप विष्णु भगवान से संबंधित, उनके अवतारों से संबंधित कथाएं भी सुनाया कीजिए। तो विष्णु भगवान से संबंधित कथाएं सुनाने के लिए सबसे अच्छा श्री विष्णु पुराण है, जिनकी कथाओं को सुनते सुनते आप श्री विष्णु भगवान के बारे में इतना जान जाएंगे कि स्वाभाविक भगवान से प्रेम हो जाएगा और उनके सभी अवतारों का ज्ञान होगा और उनसे संबंधित लीलाओं को सुनकर आपकी भक्तिमती बुद्धि और बढ़ेगी। देखिए, जब अब तो इस संसार में हमारे गुरुदेव भगवान नहीं रहे, उनकी शरीर पूर्ण हो गई, वह गोलोक धाम वासी हो गए। प्रयागराज कुंभ में या प्रयागराज माघ मेले में जो प्रतिवर्ष लगता है, उसमें माता पिता कल्पवास करते हैं, तो उनके साथ मैं भी अधिक से अधिक दिन बिताता हूँ, मास पर्यंत रहने का प्रयास करता हूँ। तो जब गुरु जी रहते थे तब मेरा बचपना था, उम्र छोटी थी। तो शाम की आरती के समय चूंकि सारे कल्पवासवासी इकट्ठा हो जाते थे, आरती के पश्चात गुरु जी कुछ देर भगवान की कथा भी कहते थे। तो सारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग सब 100-150 की संख्या में लोग वहीं उनके कैंप में घेर कर बैठ जाते थे। एक थोड़ी ध्वनि का माइक रहता था और गुरु जी कुछ अच्छी बातें आरती के पश्चात बताते थे। तो बीच बीच में वो महाराज जी की चूंकि उम्र भी अधिक हो चुकी थी, तो प्रायः वो बोलते कि मेरा नाम वो अरविंद प्रपन्नाचार्य, मैं बहुत शुरू में ही दीक्षित हो गया था उनसे, तो उन्होंने अरविंद के साथ प्रपन्नाचार्य भी जोड़ दिया था। जब आप दीक्षित होते हैं तो आपका नाम भी रखा जाता है। तो महाराज जी बीच में कथा कहते कहते बोलते कि उसी अरविंद प्रपन्नाचार्य को बुला लाओ, उसकी कथाएं बहुत सारगर्भित होती हैं, प्रामाणिक होती हैं, किंतु कहता ऐसा है जैसे चुटकुल्ला कह रहा। उसकी एक बार ही कथा सुनने के बाद कई दिनों तक याद रहती है। ऐसा गुरु जी मेरे बारे में बोलते थे। तो आज मैं आपको ऐसे ही सरल शब्दों में, ये सरल शब्द में जो कथाएं कही जाती हैं वो मनुष्य मात्र के हृदय स्थल तक घुसती है। अनपढ़ व्यक्ति भी
बड़े अच्छे तरीके से आत्मसात कर लेता है। गोस्वामी जी चाहते तो संस्कृत में ही श्री रामचरितमानस का लेखन करना, किंतु हनुमान जी, शंकर जी, इन लोगों का आशीर्वाद हुआ कि तुम ग्राम्य भाषा में लिखो। अब आप बताइए, अगर श्री रामचरितमानस जैसा प्रिय ग्रंथ संस्कृत में लिखा होता तो हम लोग तो फिर वहीं पहुंच जाते जैसे वाल्मीकि रामायण में थे, किंतु अवधी भाषा में लिखा होने के कारण आज हर घर में सामवेद की तरह गाया जाता है। तो सरल शब्दों में कथा कहने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि कठिन भाषा में कहना इसलिए आसान है कि जितने शास्त्र वेद हमारे बीच में उपस्थित हैं सब कठिन भाषा में ही लिखे हैं। मैं आपको सृष्टि के प्रारंभ की एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। कल्पांत में जब पृथ्वी आग का गोला बन गई थी, प्रज्वलित हो रहा था चारों तरफ, तो भगवान विष्णु ने जल वर्षा करके वनस्पतियों को उगाया। सुंदर सुंदर पुष्प, रंग बिरंगे पुष्प, मनमोहक पुष्प, नदियां, पहाड़, बड़े बड़े वृक्ष, फल वाले वृक्ष, बिना फल वाले वृक्ष, वायु के साथ सरसराहट करने वाले वृक्ष, अर्थात पूरी पृथ्वी वनस्पतियों से सज गई, किंतु जीव कोई नहीं था। तो भगवान एक दिन हमारे गुरु जी जो रामानुजाचार्य बनकर आए, भगवान शेषनाग जी के बिस्तर पर, उन्हीं की शरीर का बिस्तर था, उसी पर लेटे थे, और उनका जहाँ पर सिर था, मुखमंडल था, उसके ऊपर भगवान शेषनाग जी, हमारे गुरुदेव भगवान, कई फणों से उनकी सेवा कर रहे थे। एक फण से वो इत्र का छिड़काव कर रहे थे, फूंक रहे थे फण से, और भगवान के चेहरे सहित पूरी शरीर पर इत्र बरसा रहे थे। भगवान उस इत्र का आनंद ले रहे थे। दूसरे फण से ठंडी ठंडी एसी वाली हवा फेंक रहे थे। तीसरे फण से ऐसी सुगंधित वायु धीरे धीरे आ रही थी कि भगवान को सुख दे। ऐसे जितने फण थे, सब फण से कुछ न कुछ शेषनाग जी सेवा कर रहे थे भगवान की। और भगवान लेटे लेटे एक चमत्कार किए, नाभि से एक कमल की डंडी उत्पन्न किए और उसके ऊपर सुंदर बड़ा सा कमल का फूल। अब डंडी ऊपर चली जा रही है नाभ से प्रकट होकर, बड़ी दूर जाने के बाद उसमें भगवान ब्रह्मा को प्रकट किए। अब ब्रह्मा जी का स्वयं का न कोई अस्तित्व था, न कोई परिचय था, न स्वयं अपने बारे में जानते थे, बस कमल के पुष्प पर बैठ गए। अब ब्रह्मा जी कमल की डंडी के नीचे आए, ऊपर जाए, नीचे आए, हजारों बार आए गए, ना आदि मिले ना अंत मिले, थक गए। तो फिर जाकर कमल के पुष्प पर बैठ गए। तब उन्हें प्रभु के दर्शन हुए। नीचे भगवान लेटे थे, ऊपर ब्रह्मा जी कमल के पुष्प पर बैठे थे, और शेषनाग जी फण से सेवा कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु मैं कौन हूं? तो भगवान ने कहा जो मैं हूं वही आप हैं, हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि
कि मेरे रचना का उद्देश्य क्या है। तो भगवान ने कहा कि आपका नाम ब्रह्मा है और आपका उद्देश्य इस पृथ्वी पर जो बिना जीव की इतनी सुंदर दिख रही है वनस्पतियों से, इसमें सृष्टि करना है। हम मानवीय सृष्टि चाहते हैं, जीवों की सृष्टि चाहते हैं। और जो भगवान के मन मस्तिष्क में कल्पना थी, उसी कल्पना को ट्रांसफर करके ब्रह्मा जी के मन मस्तिष्क में एक्टिवेट कर दिया। और ब्रह्मा जी से बोले कि अब आप जाइए और सृष्टि करिए। इधर शंकर जी को प्रकट करके शंकर जी से बोले, शंकर जी ने भी पूछा कि हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा परिचय क्या है। तो भगवान ने शंकर जी से कहा कि जो मैं हूँ वही आप, हमारे आप में कोई अंतर नहीं है। आपका काम है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि करेंगे, एक समय काल के बाद जब उस सृष्टि जीव का उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो आप उसे नष्ट करेंगे। ये दोनों कार्य ब्रह्मा जी को भी भगवान शंकर को भी बड़ा अच्छा लगा कि बड़ा सरल काम है। ब्रह्मा जी को लगा कि केवल सृष्टि करना है और शंकर जी को लगा कि खत्म करना है। तो दोनों लोग इसे बहुत सरल कार्य समझ के, दोनों लोगों के मन में यही था कि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो जितना समय बचेगा हम भगवान का नाम जपते रहेंगे, खूब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। किंतु दोनों महापुरुष भगवान ईश ऐसे फंसे इन कामों में कि शंकर जी तो देवाधिदेव योगी, वो तो दिन रात भगवान का भजन भी करते रहे और डिस्ट्रॉय भी करते रहे, किंतु ब्रह्मा जी को तो समय भी कम मिलने लगा भगवत भक्ति का। अब ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए जब आए मैदान में, तो बड़े बुद्धि से और बहुत परिश्रम से उन्होंने सनत कुमारों को प्रकट किया। चारों सनत कुमार सूर्य की तरह चमक रहे थे, पालक रूप में उन्हें प्रकट किया और बोले कि तुम चारों भक्त की खान हो, साक्षात भक्त के अवतार हो, खूब भगवान का भजन करो और पृथ्वी पर सृष्टि की रचना करो। हम आपको सृष्टि के लिए भेज रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने तो सनत कुमार चल दिए कि भाई चलिए सृष्टि करेंगे। किंतु जब वो विष्णु सहस्त्रनाम की पोथी लेकर निकले थे, तो जिस अच्छे सुंदर वृक्ष को देखे वहीं पर बैठकर यह स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् से प्रारंभ हो जाए, जिस अच्छे पहाड़ के नीचे बैठे बस भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दें। अर्थात दिन रात भगवान नाम के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ब्रह्मा जी साल 2 साल के बाद जब देखे कि कोई डेवलपमेंट नहीं सृष्टि का, इन चारों के अलावा कोई जीव पृथ्वी पर है ही नहीं, तो फिर से तलब किए, बुलाए। सनत कुमार भगवान नाम के कीर्तन से और तेजवान हो गए थे। सामने वाले की बुद्धि मोह लेने की क्षमता हो गई थी। ब्रह्मा जी के सामने जब खड़े हुए तो ब्रह्मा जी अटपटे दिखने लगे, अपना बैलेंस बिगड़ने लगा उनकी मोहिनी सूरत देखकर। इतना तेज भगवान नाम का। तो ऊपर से कठोर बनकर बोले, पहले तो दर्शन कर कर ही कृतार्थ हो गए ब्रह्मा जी, क्योंकि इन्होंने इतनी तपस्या किया, इतने नाम जपे कि उन तेज का प्रभाव इनके मुखमंडल पर ऐसा प्रकाशित हो रहा था कि ब्रह्मा जी मंत्रमुग्ध हो गए। किंतु ऊपर से कठोर बनकर पिता थे,
तो बोले कि तुम लोगों को सृष्टि के लिए भेजा था, उसका क्या आउटपुट है, कोई रिजल्ट निकला? तो चारों सनत कुमारों ने कहा कि महाराज हम सृष्टि करने में अक्षम हैं, हमें भगवान नाम के अलावा कुछ आता ही नहीं। हम तो इस सुंदर पृथ्वी को जैसे देखे, जहाँ अच्छा लगा बस बार बार भगवान का नाम ही निकलता है, इसलिए हम अक्षम। क्रोध में आकर ब्रह्मा जी ने चारों को भगा दिया, जाओ तुम केवल टहलो, भगवान नाम जपो, तुम्हारे बस की सृष्टि नहीं है। फिर और बुद्धि विवेक लगाकर ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों का निर्माण किया। सप्त ऋषि से बोले कि तुम लोग ज्ञान के सागर हो, तुम्हारे मस्तिष्क में जो चिप बैठाई गई है वो ज्ञान की पराकाष्ठा है, तुम लोग बहुत ज्ञानी हो, किंतु तुम्हारा काम है सृष्टि की रचना करना। तो जाओ और सृष्टि पृथ्वी पर करो, जीवों को पैदा करो। सप्त ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ही उल्टे ज्ञान दे दिया। सभी सातों सप्त ऋषियों ने कहा कि देखिए महाराज पिताजी, सृष्टि आप बहुत रचित कर लें, किंतु यदि उनके अंदर ज्ञान नहीं होगा तो आपकी सृष्टि आपको ही उल्टी खाने दौड़ेगी, उसका विपरीत परिणाम पड़ेगा। इसलिए आपने हमें ज्ञानी बनाया है, तो हम पृथ्वी पर ज्ञान की धारा बहाएंगे। और ये कहकर चले गए। अब ब्रह्मा जी सोचे कि चार ज्ञानी तो पृथ्वी पर पहले ही विचरण कर रहे हैं सनत कुमार के रूप में, अब एक सप्त ऋषि भी जाकर वहाँ ज्ञान बांटेंगे, तो ये ज्ञान बांटेंगे किसको? वनस्पतियों को? जीव तो कोई है ही नहीं। सात ये हैं, चार वो, ये उनको ज्ञान देंगे, वो उनको ज्ञान देंगे, दोनों महाज्ञानी। चारों सनत कुमार भी महाज्ञानी ज्ञान बांट रहे हैं, और सप्त ऋषि गए ये भी ज्ञान बांटेंगे। हमारी सृष्टि का क्या हो? तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया और भगवान की कृपा से मनु शतरूपा का निर्माण किया। तो मनु ने पूछा महाराज मैं कौन? तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि मनु तुम पुरुष हो, और तुम्हारे अंदर मैंने पुरुषार्थ, पुरुषत्व, बल, आत्मबल और परिश्रम करने का भाव भरा है। और शतरूपा जी ने पूछा कि महाराज मैं कौन हूँ? तो उन्होंने कहा तुम स्त्री हो, तुम्हारे अंदर करुणा, दया, पालन पोषण की क्षमता और सृष्टि विकसित करने की क्षमता दिया है। तो मनु शतरूपा दोनों पृथ्वी पर आए। तब वनस्पति, सुबह वनस्पति देखें, पक्षी देखो, पौधे देखें, पहाड़ों की झरझर करती झरना देखें। शतरूपा से एक दिन मनु ने कहा कि शतरूपा मैं पहाड़, शतरूपा ने मनु से कुछ बोला। तो पहली बार जब वाणी सुने मनु, तो शतरूपा से बोले कि शतरूपा तुम्हारी वाणी में जो झंझनाहट है और तुम वाणी बोल रही हो, तो मेरा मन इतना आकर्षित हो रहा है तुम्हारी तरफ कि इस तरह का आकर्षण न मुझे झरने में मिला, न पहाड़ में मिला, न अच्छे सुंदर फलदार वृक्षों में मिला। तो शतरूपा ने कहा यही नहीं, आप मुझे स्पर्श करके देखिए। तो जब शतरूपा को मनु ने स्पर्श किया तो एक अलग भाव जागृत हुआ, और उसी जागृत भाव के परिणाम से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। अर्थात पृथ्वी पर जीव, मनुष्य
ये जितने प्रकार के जीव दिख रहे हैं ये सब मनुष्य रूपा की उत्पत्ति है। आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं, पूर्ण करते हैं। और यदि ये कथा इतने ही समय की कथा प्रयास करके धीरे धीरे अपने चैनल पर हम आपको सुनाते रहेंगे तो धीरे धीरे पूरे विष्णु पुराण की कथा आप सुन लेंगे और जितने अवतार हैं उसे भी सुन लेंगे। इससे आपका ज्ञान भगवान विष्णु के बारे में अधिक से अधिक बढ़ेगा और आपकी भक्ति भी अधिक बलवती होगी। जय श्री राधे।